दोस्तों कैनरा बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। चलिए नंबर देखते हैं और समझते हैं इस बार कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। सबसे पहले एक जरूरी अपडेट, कंपनी ने 4 रुपए 20 पैसे के हिसाब से डिविडेंड की भी घोषणा करी है। तो चलिए अब आते हैं सीधे नंबर्स पे। पहले बात करते हैं टोटल इनकम की। पिछले क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम थी 39,880 करोड़। पिछले साल 37,352 करोड़। और इस बार टोटल इनकम घटकर 36,662 करोड़ हो गई है। यानी टोटल इनकम में हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। यानी वाई ऑन वाई और क्यू ऑन क्यू दोनों बेसिस पे टोटल इनकम में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन यहाँ एक सबसे जरूरी चीज है बैंक का इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि बैंकिंग का असली दम वहीं से पता चलता है। तो चलिए अब आते हैं इंटरेस्ट इनकम पे। पिछले क्वार्टर में कंपनी की इंटरेस्ट इनकम थी 31,981 करोड़। पिछले साल 31,002 करोड़। और इस बार बैंक ने 31,837 करोड़ इंटरेस्ट इनकम जनरेट करी है। पिछले साल के मुकाबले इसमें थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि क्वार्टरली बेस पे देखें तो लगभग फ्लैट है। तो चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेट इंटरेस्ट इनकम। पिछले क्वार्टर में आना आया था 9,252 करोड़। पिछले साल 9,442 करोड़। और इस बार Q4 में 9,808 करोड़ हो गया है। यानी वाई ऑन वाई बेस पे देखा जाए तो 3.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं हम क्वार्टरली बेस पे देखें तो 6% की बढ़त देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट का अनुमान था 9,521 करोड़ के आसपास, लेकिन बैंक ने उससे बेहतर प्रदर्शन किया है, 9,808 करोड़। यानी बैंक ने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है, जो एक पॉजिटिव संकेत माना जाता है। तो कुल मिलाकर अगर शुरुआती नंबर देखें तो टोटल इनकम में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल रही है, लेकिन बैंक का कोर बिजनेस मजबूत दिखाई दे रहा है, खासकर नेट इंटरेस्ट इनकम। और यही वजह है कि रेवेन्यू क्वालिटी आपको इस क्वार्टर में अच्छी देखने को मिल रही है। बाकी टोटल इनकम में गिरावट आखिर क्यों आई, वो आगे के आंकड़ों में बेहतर समझ आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस की। पिछले क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस थे 30,761 करोड़। पिछले साल 29,069 करोड़। और इस बार Q4 में 29,904 करोड़ हो गए। यानी खर्चों में कोई बड़ा उछाल देखने को नहीं मिला, बल्कि खर्चे काफी हद तक कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं कंपनी के प्रोविजंस पे। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने प्रोविजंस के रूप में 2,414 करोड़ गवाए थे। पिछले साल 1,831 करोड़। और इस बार Q4 में प्रोविजंस घटकर 991 करोड़ हो गए। यानी वाई ऑन वाई बेस पे देखा जाए तो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं हम क्वार्टरली बेस पे देखें तो यहाँ भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये साफ संकेत देता है कि बैंक की एसेट क्वालिटी पहले के मुकाबले बेहतर हुई है। तो चलिए अब आते हैं कंपनी के प्रॉफिट पे। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 4,868 करोड़। पिछले साल 5,097 करोड़। और इस बार Q4 में 4,380 करोड़ रिपोर्ट किया है। यानी वाई ऑन वाई और क्यू ऑन क्यू दोनों बेसिस में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि प्रॉफिट में ये कमजोरी बैंक के कोर बिजनेस की वजह से नहीं आई है। इसकी असली वजह है अदर इनकम। अदर इनकम में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसी कारण मार्केट पहले से थोड़ा सा कमजोर प्रॉफिट मार्केट चल रहा था। पिछले क्वार्टर में कंपनी की अदर इनकम थी 2,151 करोड़। पिछले साल 8,760 करोड़। और इस बार Q4 में 4,700 करोड़ जनरेट हुई है। यानी लगभग 50% की गिरावट देखने को मिली है। यही वजह है कि मार्केट को लग रहा था कि इस बार प्रॉफिट में दबाव आ सकता है। इसके बावजूद बैंक ने करीब 4,380 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था 3,560 करोड़ के आसपास। यानी प्रॉफिट भले ही वाई ऑन वाई बेस पे कम हुआ हो, लेकिन बैंक ने मार्केट एक्सपेक्टेशन को काफी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। तो चलिए अब बात करते हैं एनपीए की। ग्रॉस एनपीए पिछले क्वार्टर में था 2.08%। पिछले साल 2.94%। और इस बार Q4 में 1.84% हो गया है। वहीं अगर हम नेट एनपीए देखें तो पिछले क्वार्टर में नेट एनपीए था 0.45%। पिछले साल 0.70% और इस बार 0.43% हो गई। यानी एसेट क्वालिटी में भी लगातार सुधार देखने को मिल रहा है, जो बैंक के लिए काफी पॉजिटिव संकेत माना जाता है। कुल मिलाकर देखें तो नंबर उतना कमजोर नहीं है जितना जितना पहले नजर में प्रॉफिट देखकर लग रहा था। नेट इंटरेस्ट इनकम मार्केट अनुमान से बेहतर रही है। प्रोविजंस में बड़ी कमी देखने को मिली है। एनपीए में सुधार देखने को मिला है। और प्रॉफिट भी एक्सपेक्टेशन के ऊपर रहा है। अदर इनकम में कमजोरी की वजह से प्रॉफिट थोड़ा दबाव में जरूर देखने को मिला है, लेकिन बैंक का कोर प्रदर्शन अभी भी मजबूत देखने को मिल रहा है। अब देखना ही होगा कि मार्केट इन रिजल्ट्स पे कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।